यस डियर स्टूडेंट्स, आज हम बहुत अमेजिंग चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 13 किसके बारे में है? जो आप लोगों को बहुत पसंद है, मैग्नेट। मैग्नेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें मैग्नेट्स में मैग्नेट क्या होता है, उसका मैग्नेटिक इफेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके साथ में मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट हमारे घरों में जो सर्किट्स होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होता है उसका भी मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैग्नेट के बारे में। मैग्नेट आपको कि यार मैग्नेट क्या होती है, देखो डेफिनेशन देखिए। मैग्नेट इज अ मटेरियल। एम फॉर मैग्नेट, एम फॉर मटेरियल, ठीक है। एक मटेरियल है दैट अट्रैक्ट्स मटेरियल्स, जो क्या अट्रैक्ट करता है, मटेरियल्स को। मैग्नेट इज ए मटेरियल विच अट्रैक्ट्स मटेरियल्स ऑफ मैग्नेटिक नेचर, जिनका मैग्नेटिक नेचर होता है। ओके, तो 4M ये आपके टूल्स में आ गए। 4M, मैग्नेट इज ए मटेरियल विच अट्रैक्ट्स मटेरियल्स ऑफ मैग्नेटिक नेचर, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए, ऐसे मटेरियल्स कौन कौन से हैं जिनको अट्रैक्ट करता है, दैट इज ऐसे मटेरियल्स जिनका नेचर कैसा है, मैग्नेटिक है। जैसे आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया और निकेल हो गया, ठीक है। निकेल की स्पेलिंग है NiCkel, निकेल। अब देखिए जो मैग्नेट होता है इसके प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। प्रॉपर्टीज की इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। फर्स्ट, इसके 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ, और लाइक पोल्स होते हैं। जैसे 2 मैग्नेट्स हैं, दोनों के नॉर्थ पोल्स हैं, तो जो लाइक पोल्स होते हैं वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, ईच अदर, है ना। और जो अनलाइक पोल्स होते हैं, जैसे मान लीजिए एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और दूसरा जो मैग्नेट है उसका साउथ पोल है, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, दूसरों को अट्रैक्ट करेंगे। और यदि मान लीजिए दोनों मैग्नेट्स के साउथ साउथ पोल हैं इसका, तो ये दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, दूसरे भगेंगे दूर से। आप ये करके देखा होगा आपने, है ना। तो ये देखो, ये इधर भग रहा है, ये इधर भग रहा है फिर। और यदि दोनों अनलाइक पोल्स हैं, अपोजिट पोल्स हैं, तो दूसरे क्या करेंगे, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब फिर आती है मैग्नेट में बार मैग्नेट की हम बात करेंगे। बार मैग्नेट, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट होता है। रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट होता है जो मेड अप ऑफ, किसका बना होता है, आयरन। आयरन का बना होता है, विच शोज, जो दिखाता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ओके, तो बार मैग्नेट इज अ रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ आयरन विच शोज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ओके, अब आता है मैग्नेटिक बार मैग्नेट की बात कर ली। अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक कंपास की। मैग्नेटिक कंपास क्या होता है, मैग्नेटिक कंपास ये क्या होता है, मैग्नेटिक कंपास। अच्छा, और देखिए जो बार मैग्नेट का अपना रह गया, ये बार मैग्नेट का, ये देखिए ये जो एक एक पॉइंट रह गया नीचे, ये इट हैज़ 2 डिफरेंट पोल्स। इसमें नया कुछ नहीं है, जो मैग्नेट की तरह इसके 2 डिफरेंट पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। अब आ गया आपका मैग्नेटिक कंपास, आ गया, ये आ गया। देखो मैग्नेटिक कंपास के भी कितने पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स हैं, 1 2 3, और 3 में 2 है, 1 एंड 2, ठीक है। देखिए ये जो मैग्नेटिक कंपास क्या होता है, देखो नीचे, ये एक डिवाइस होता है विच इज यूज टू फाइंड डायरेक्शन। डायरेक्शन पता करने का, मालूम करने का एक डिवाइस होता है मैग्नेटिक कंपास। बहुत सारे मूवीज में देखा होगा, जो जहाज़ों भी यात्रा करते हैं उनका हाथ में गोल गोल सा होता है ना। वो देखते हैं यार कौन सी डायरेक्शन में आ गए हम, तो मैग्नेटिक कंपास होता है। ओके, दूसरा ये किस, इट कंसिस्टेड ऑफ, इसमें क्या क्या होता है, इट कंसिस्टेड ऑफ अ मैग्नेटाइज्ड नीडल। जो कंपास होता है ना, ऐसे गोल गोल सा होता है उसमें, तो एक मैग्नेटिक उसमें नीडल होती है, इस तरह की मैग्नेटिक नीडल होती है,
विच इज पिवोटेड टू मूव फ्रीली। उसको इस तरह रखा जाता है कि वो मतलब फ्रीली मूव करती है, ये इधर ही मूव करेगी, इधर ही मूव करेगी, है ना। ये है। अब जो ये मैग्नेटिक जो नीडल है उसकी हम बात करते हैं। जो कंपास के अंदर जो मैग्नेटिक नीडल है, जो हम इसकी बात कर रहे थे नीडल की, ये जो नीडल है, ठीक है, इसके अंदर ये क्या है, गेट्स डिफ्लेक्टेड, ये डिफ्लेक्ट हो जाती है व्हेन अ बार मैग्नेट इज ब्रॉट नियर इट। बार मैग्नेट जो जिसकी हमने पहले बात की थी, यदि उसको उसके पास में लेके आओगे तो डिफ्लेक्ट हो जाती है। डिफ्लेक्ट बोले तो ये मान लो इसकी ऐसे डायरेक्शन है, ये ऐसे है बार मैग्नेट, तो ये इधर आ जाएगी या इधर आ जाएगी ये, ठीक है, इसको बोलते हैं डिफ्लेक्ट होना। तो अपनी जो पोजीशन है उससे मूव करना, उसको बोलते हैं डिफ्लेक्ट होना। तो इट गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ए बार मैग्नेट इज ब्रॉट नियर इट। देखिए इसका पॉइंट नंबर जो मैग्नेटिक नीडल का पॉइंट नंबर 1 ये हो गया। अब इसका पॉइंट नंबर 2 ये रहा इधर, क्या कह रहा है, बार मैग्नेटाइज्ड नीडल पॉइंट्स टुवार्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो किसकी तरफ पॉइंट करती है, यदि मान लीजिए आपके पास मैग्नेटिक कंपास है, तो ये किधर डायरेक्शन होगा, यदि आप बार मैग्नेटिक के पास में लेके नहीं आते हैं तो ये ऐसे रहेगी, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रहेगी, ऐसे रहेगी, ठीक है, अपनी नॉर्मल कंडीशंस में। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। अभी मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, आप समझ गए होंगे कि मैग्नेटिक फील्ड एक एरिया होता है जो मैग्नेटाइज्ड होता है, ठीक है। अब देखो ये एरिया होता है किसके अराउंड, अराउंड मैग्नेट। कोई मैग्नेट रखी मान लो, ये मैग्नेट आपकी, तो इसके अराउंड, इसके चारों तरफ जो ये फील्ड होता है, जो एरिया होता है, एरिया की खासियत क्या होती है, वहाँ मैग्नेटिक फोर्स है उसको एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। सो मैग्नेटिक field is the area around a magnet where magnetic force is experienced। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इसका, ये देखिए आप, इट इज अ क्वांटिटी। मैग्नेटिक फोर्स फील्ड क्या है, एक क्वांटिटी है, दैट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ये क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। दैट इज, कौन सी क्वांटिटी है, अभी कह रहा क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी है, यह वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ओके। अब मैग्नेटिक फील्ड का फिर आप ये वाला पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हो गया अपना, पॉइंट नंबर 1 हो गया, पॉइंट नंबर 2 हो गया, पॉइंट नंबर 3 पे आई है इसका, ठीक है। तो जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की, ये हाईएस्ट होती है कहाँ पे, पोल्स पर, एट पोल्स, और लोवेस्ट होती है, सबसे कम कहाँ होती है, द सेंटर ऑफ द बार, बार का जो सेंटर होगा वहाँ पे लोवेस्ट होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बाद में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है भाई, ठीक है। अब देखिए ये रहा, हम पहले देखेंगे पॉइंट नंबर 1, यहाँ द डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ किसकी, ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, इज आर रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है किसको रिप्रेजेंट करती है, कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन और उसका स्ट्रेंथ, इसको रिप्रेजेंट करती है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, इमेजिनरी होती है, इमेजिनरी होती हैं, ठीक है, पॉइंट नंबर 2। अच्छा, अब आप इसकी बात करते हैं, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, इसको समझिए आप। ये ओरिजिनेट होती हैं नॉर्थ पोल से, ओके, ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल, एंड एंटर कहाँ करती है, एंटर इनटू साउथ पोल, आउटसाइड है मैग्नेट, ठीक है। इसका हम पिक्चर हम दिखाएंगे आपको, जो फिगर वो दिखाएंगे उसमें आपको क्लियर समझ में आएगा
कि ओरिजिनेट नॉर्थ पोल से होती हैं। आप इस चीज़ को ध्यान रखिए, दो वर्ब आप याद रखिए, ओरिजिनेट कहाँ से होती हैं, नॉर्थ पोल से, और एंटर, इसको आप ये याद रखिए, इस साउथ पोल में एंटर करती है आउटसाइड ए मैग्नेट। एंड आगे देखिए, फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इनसाइड ए मैग्नेट। अभी दो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, आउटसाइड अ मैग्नेट और इनसाइड ए मैग्नेट। तो क्लियर ये है, जब ये साउथ पोल में एंटर करेगी तो आउटसाइड से एंटर करेगी, मैग्नेट के आउटसाइड से मैग्नेट एंटर करेगी। जब ये नॉर्थ पोल साउथ पोल से जब नॉर्थ पोल में एंटर करेगी तो ये मैग्नेट के इनसाइड अंदर की तरफ से एंटर करेगी। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा इसका क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ऑलवेज फॉर्म, हमेशा बनाती हैं क्या, कंटिन्यूअस क्लोज्ड लूप, कंटिन्यूअस क्लोज्ड लूप बनाती हैं, ये लूप्स बनाती हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में आप देखिए फिर ये प्रॉपर्टी आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टी वन ओरिजिनेट का और एंट्रेंस का था, और दूसरा भी इसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, मैंने अलग कर दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो पोल्स को लेके कि कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, कहाँ एंटर कर रही है और कैसे एंटर कर रही है, आउटसाइड से और इनसाइड से। फिर थ्री था आपका ये वाला कि ये कंटिन्यूस क्लोज्ड लूप्स बनाती है ये, है ना। फिर आ गया आपका फोर्थ, इसका फिगर भी बताऊंगा आपको। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोजर और डेंसर, जितनी क्लोजर होगी, जितनी पास में होगी, या जितनी उतनी डेंसर होगी, ज़्यादा डेंस होगी, या जितनी क्लोजर होती है या जितनी डेंसर होती है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ग्रेटर इज द मैग्नेटिक फील्ड्स स्ट्रेंथ। समझे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितनी क्लोजर डेंसर होगी, मैग्नेटिक जो फील्ड है वो उतना ही उस स्ट्रेंथ होगी उसके अंदर, जाहिर सी बात है। ओके, अब इसको आप देखिए, पॉइंट नंबर जो 3 था इसका, ये इसके साइड में जो एक पॉइंट हमारा रह गया इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में, देयर इज नो इंटरसेक्शन, कोई इंटरसेक्शन नहीं है बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ना, जैसे मान लीजिए फील्ड लाइंस है, तो ये इनमें ऐसे कोई इंटरसेक्शन नहीं कि एक लाइन से जा रही है, एक लाइन इसको काट के निकल रही है, दूसरी लाइन से काट के, ऐसे काट के निकल रही है, ऐसे काट के निकल रही है, ऐसे नहीं, इसमें इंटरसेक्शन नहीं है, मतलब एक दूसरे को काटती नहीं है ये। ठीक है, ये नहीं काटती हैं। बिकॉज क्यों, क्योंकि एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो पॉइंट होगा इंटरसेक्शन का, मान लो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ठीक है, देयर विल बी टू डायरेक्शंस फॉर मैग्नेटिक फील्ड, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड के कितने डायरेक्शंस होंगे, दो, टू। ठीक है, यस। अब नेक्स्ट आ जाइए आप। हाँ, अभी आपको इसका हम आगे जाने से पहले इसका हम डायग्राम दिखाते हैं, डायग्राम इसका दिखाते हैं आपको। डायग्राम बुक में नहीं, बुक खोल दे, फिर आपको डायग्राम बुक से बताते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का है इस फिगर के थ्रू हम देखेंगे। ठीक है, इस फिगर से हम देखेंगे, जो फिगर 13.4 है, इससे हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फील्ड लाइंस अराउंड बार मैग्नेट, जो अंदर रेड कलर का जो साउथ और नॉर्थ है, ये पूरा जो है ना, ये क्या है आपकी मैग्नेटिक बार है, ये बार मैग्नेट है ये। ठीक है, ये इसका साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया। हमने क्या कहा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो जब
साउथ से ओरिजिनेट होके कहाँ एंटर करती हैं, नॉर्थ में। तो इनसाइड अंदर की तरफ से इसमें एंटर करेगी नॉर्थ की तरफ। लेकिन ये मैग्नेटिक लाइंस जो है जब नॉर्थ से निकलती है ना और साउथ में जब एंटर करती हैं, ये आप डायरेक्शन देखिए इनका, ये जो डायरेक्शन जा रहा है सभी का, ये आउटसाइड द बार मैग्नेट ये इसमें एंटर करती है। ठीक है, तो कुछ नहीं, आप जो बनाओगे बार मैग्नेट, आप इस तरह से बार मैग्नेट बना सकते हैं और इसमें आप कलर अलग कर दे, दो पोल आप इसमें रख लो, साउथ और नॉर्थ, इस तरह से रख दीजिए। ठीक है, और इस तरह से आप डायरेक्शन इसमें डाल सकते हैं ऐसे करके। तो साउथ से ओरिजिनेट होकर नॉर्थ में इनसाइड द बार मैग्नेटिक आती है। ठीक है, और ऐसे करके निकल आती है। लेकिन साथ में ये भी है, मैंने बताया था कि जो नॉर्थ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं ये इमेजिनरी होती हैं दोस्तों। ठीक है, लेकिन यहाँ हम इस फिगर के थ्रू, इस डायग्राम के थ्रू हम बता रहे हैं आपको कि यहाँ से जो ओरिजिनेट होगी नॉर्थ से, वो एंटर जब करेगी इसमें तो आउटसाइड से करेगी, आउटसाइड द बार मैग्नेट, डायरेक्शन इसका ये है। ठीक है, जो भी यहाँ निकलेगी, हाँ, तो आप इस तरह से आसानी से इसमें बना सकते हैं। दूसरा, आप ऊपर से भी इसको दिखा सकते हैं ऐसे कि यहाँ पे नॉर्थ से ओरिजिनेट होके साउथ में घुस रही है बट आउटसाइड द बार मैग्नेट। ओके, इस तरह से आप और बना सकते हैं, इस तरह से आप बना सकते हैं इसको। ठीक है, ओके। अब हम देखो, अब हम क्या पढ़ेंगे, तो बार मैग्नेट आप कैसे बनाओगे, मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ आपको। ये इसका साउथ बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। इसमें जो ओरिजिनेट साउथ से ओरिजिनेट होके जो नॉर्थ में जा रही है ना, ये इनसाइड द बार मैग्नेट जाएगी, इनसाइड से ऐसे निकल आएगी बाहर। ठीक है, आप दो दो ऐसे बना लो, आप तीन भी इसमें डाल सकते हो। और जो नॉर्थ से ओरिजिनेट होके जो साउथ में एंटर करती है, आउटसाइड द बार मैग्नेट जाएगी, आउटसाइड द बार मैग्नेट इसके अंदर एंटर करेगी, आउटसाइड बार मैग्नेट। और आप इसको ऊपर से भी दिखा सकते हैं ऐसे करके, ऐसे करके। ठीक है, डायरेक्शन ऐसे कि नॉर्थ से ये ओरिजिनेट हो रही है और साउथ में एंटर कर रही है आउटसाइड द बार मैग्नेट। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ये अपना है पेज नंबर 2 रिटर्न नोट्स का, और इसमें 3 C's आएगा, इसमें 3C। अब क्या क्या आएगा हम देखते हैं। देखो 3 C's क्या क्या है इसमें। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। कोई भी कंडक्टर है जिसमें, कोई कंडक्टर बोलते कोई वायर है, ठीक है, या जिससे हम करंट को कैरी करवाते हैं अपने घर में या कहीं बाहर ऑफिस वगैरह में, तो वो जो करंट कैरिंग जो कंडक्टर होता है ना, वो भी क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। वो कंडक्टर नहीं करता, उसमें जो करंट जो कैरी कर रहा है कंडक्टर। ठीक है, तो करंट, C फॉर करंट, C फॉर कैरिंग, C फॉर कंडक्टर, 3C इसलिए लिखा है मैंने ये। अब हम इसकी बात करते हैं। देखो, एक व्यक्ति था हैंस क्रिश्चियन। ठीक है, हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड, जिसका 1777 में बर्थ होता है और 1851 में उनकी डेथ हो जाती है। उन्होंने डिस्कवर किया था किसको, इस चीज़ को, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को। उन्होंने ये डिस्कवर किया था कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो मैग्नेटिक इफेक्ट बनाता है। ठीक है, अब आप देखिए पॉइंट, जो मैग्नेटिक इफेक्ट है उसको मैंने एम करके लिखा है शॉर्ट में, कि नोट्स बनाते हैं शॉर्ट में लिखना पड़ता है ना बार बार, क्योंकि बार बार रिपीट होगा इसमें। तो मैग्नेटिक जो इफेक्ट है या फिर मैग्नेटिक जो फील्ड है, एम या एम एफ जो है, ये क्यों है, ड्यू टू
स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, अब ये जो है मैग्नेटिक फील्ड, इसके बारे में पढ़ सकें, ये क्या है, इज इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में है। ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट या मैग्नेटिक जो फील्ड है क्यों है, ड्यू टू, फिर मैं कह रहा हूँ, ड्यू टू करंट, किसके थ्रू, थ्रू ए सर्कुलर लूप। ये मैंने कहा था कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में है, जैसे ये भी सर्कुलर लूप की बात कर रहा है। ठीक है, अब देखिए जो ये होती क्या है, सर्कुलर लूप क्या होती है, इसको मैंने CL से लिखा है, सर्कुलर लूप। ये सर्कुलर लूप क्या होती है दोस्तों, ये कंप्राइजेज ऑफ, इसमें क्या क्या होता है, सेवरल बहुत सारे स्मॉल छोटे छोटे और स्ट्रेट सीधे सेगमेंट्स होते हैं। तो 4S ये मैंने लिखा है, S फॉर सेवरल, S फॉर स्मॉल, S फॉर स्ट्रेट, S फॉर सेगमेंट, सेवरल स्मॉल स्ट्रेट सेगमेंट, 4S। ठीक है, तो ये आ गया आपका CL का, दैट इज सर्कुलर लूप का। अब फिर देखिए जो मैग्नेटिक इफेक्ट या मैग्नेटिक फील्ड क्यों होता है, ड्यू टू करंट इन ए सोलेनोइड। ओके, अब हम आगे चलते हैं और ये चीजें क्लियर होंगी आपके। देखो, व्हेन, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू ए करंट कैरिंग कंडक्टर, जब भी जो इलेक्ट्रिक करंट है वो 3 C's के थ्रू फ्लो होता है ना, इट क्या, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। जो करंट कैरिंग जो कंडक्टर है, मान लीजिए ये है ना, तो इसके चारों तरफ जो है ना, इसके चारों तरफ ही क्या बनाएगा, एक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड होगा इसमें। ये जो कंडक्टर है, आप ए भी मान लीजिए कि ए और बी, इसमें लेकिन शर्त ये है कि इसमें करंट जो है इसमें फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब देखिए, ऑन इंक्रीजिंग द करंट, आप करंट को इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, इंक्रीज इन डिफ्लेक्शन इन द कंपास नीडल, ये होगा। जैसे आप करंट को आप इसमें क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, तो जो कंपास की जो नीडल है ना, ये ज़्यादा डिफ्लेक्ट, जितना करंट होगा उतनी डिफ्लेक्ट करेगी। मान लो करंट जितना ज़्यादा होगा उतना ही डिफ्लेक्ट करेगी। मान लो करंट इससे ज़्यादा है, मान लो इस वाले केस में सपोज कीजिए जो करंट है वो कितना है, C है या Q है मान लीजिए। ठीक है, तो और यहाँ करंट आप ज़्यादा दोगे, इधर तो बहुत ज़्यादा करंट दोगे तो ये इतना डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये तो डिफ्लेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक जो कंपास की जो नीडल है, ठीक है, वो जितना करंट होगा उतना वो बढ़ता जाएगा, उसमें डिफ्लेक्शन, ये है इसका कहने मतलब। इफ नेक्स्ट है, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड, यदि इसके डायरेक्शन को आप रिवर्स कर दिया, सपोज कीजिए पहले करंट इधर आप दे रहे हो, अब आपको इसने रिवर्स कर दिया, अब ये करंट को आप इधर कर रहे हो, ठीक, रिवर्स कर दिया जाता है, तो डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन इज ऑल्सो रिवर्स्ड। सपोज कीजिए अब करंट, पहले इस वाले दोनों केसेज में करंट, सपोज कीजिए करंट ऐसे आ रहा है, अब इसमें हम करंट ऐसे देंगे, ये नीडल है आपकी कंपास की, तो इधर इस साइड में ये डिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, अब ये देखिए जो एप्लीकेशन क्या है इसका मैग्नेटिक इफेक्ट्स का, इस पॉइंट में देखिए एप्लीकेशन क्या है। देखो, एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट से जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है उसका एप्लीकेशन क्या है देखते हैं।
इसको हम कहाँ अप्लाई करके यूज़ करते हैं? लाउड स्पीकर्स में। तो लाउड स्पीकर होता है, उसमें जो मैग्नेटिक इफेक्ट बनता है वो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से बनता है। लाउड स्पीकर्स हो गए, इलेक्ट्रिक मोटर हो गई, इलेक्ट्रिक जनरेटर हो गया, माइक्रोफोन्स हो गए और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो गए। तो 5 आइटम्स आर देयर, 1 2 3 4 5। ओके, इसमें क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स से क्या अप्लायंसेज हैं जो इस कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं और हम घरों में यूज़ करते हैं। अब आप आगे आ जाइए यहाँ पर, देखो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इज इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये रिपीट हो गया वापस। अब इसमें रूल है, हम उस रूल की बात करेंगे, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल की बात करेंगे, आपका राइट हैंड आप हो, ठीक है, आपके 2 हैंड है, ये आपका राइट हैंड है, ये आपका लेफ्ट हैंड है। तो राइट हैंड का जो थंब रूल है, वो देखो उसमें क्या रूल है, उसमें होल्डिंग द स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट, एक वायर है जो इसमें करंट कैरी हो रहा है, यदि आप उसको राइट हैंड में होल्ड करते हो और थंब को पॉइंट करते हो टुवार्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट, कोई भी करंट कैरिंग, कोई मान लो कंडक्टर, इसको आपने हाथ से पकड़ा है ना, और करंट मान लो उसमें इस तरफ फ्लो हो रहा है, तो आपको अंगूठा भी, जो हाथ का अंगूठा है ना, वो भी उसका डायरेक्शन भी इसकी तरफ रखना है, ठीक है। दिस राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको, इसका दूसरा नाम क्या है? मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल। ये आप नाम याद रखना, पूछ सकते हैं कि मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल क्या है? व्हाट इज द मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल, ठीक है। अभी इसको आप याद है, ऐसे कीजिए, कॉर्क होता है, किसी बोतल का ढक्कन होता है, उसको आप कसते हो, स्क्रू करते हो, वो रूल है ये। कौन से हाथ से आप स्क्रू करते हो? राइट हैंड के, राइट हैंड का जो आप अंगूठा है और अंगूठे पास जो फिंगर है, उससे आप इसको स्क्रू करते हो, टाइट बंद करते हो बोतल को, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से याद कर सकते हो कि भाई राइट हैंड से आपने कॉर्क जो है उसका कसा आपने बोतल का। अब देखिए जो सर्कुलर लूप क्या होती है। जो सर्कुलर लूप है, इट कंप्राइजेज ऑफ सेवरल स्मॉल स्ट्रेट सेगमेंट्स, ये भी हम पढ़ चुके हैं 4S वाले में पहले, ठीक है। अब देखिए जो वायर होता है उसका एवरी पॉइंट ऑन वायर, कौन सा वायर? विच इज कैरिंग करंट, एवरी पॉइंट ऑन द वायर कैरिंग करंट गिव्स, क्या देता है? राइज टू ए मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, दैट अपीयर्स, जो अपीयर होता है एज स्ट्रेट लाइंस एट द सेंटर, ठीक है। अब देखिए दूसरा, नेक्स्ट ये देखिए, बाय अप्लाइंग राइट हैंड थंब रूल वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये देखिए आप यहाँ, ये यहाँ पर, ये मान लीजिए वायर मैंने बताया था, इसमें करंट, ये जो वायर जो मैंने बताया था, इसमें करंट जो है इसी डायरेक्शन फ्लो हो रहा है, जो मैंने ये ऊपर की तरफ, आप इस हैंड से पकड़ोगे या, और जो आपके जो थंब है उसका डायरेक्शन भी आप इधर करते हो, इसी तरफ करते हो करंट की दिशा में, ठीक है। तो जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, ये है थंब रूल। तो 3 आइटम हो गए, जो करंट है, जो करंट कैरिंग वायर है उसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, आपने उसको पकड़ा और अंगूठे का जो आपको थंब है, राइट हैंड का थंब है, उसका डायरेक्शन भी इधर किया, और उसमें जो मैग्नेटिक इफेक्ट बन रहा है वो भी इस डायरेक्शन में बन रहा है, ठीक है।
ये इसमें। अब आप आ जाओ नेक्स्ट, ये आ जाइए। अ कोयल, कोयल आप जानते हो जिस तरह से होती है ना मच्छर भगाने वाली कोयल, वो समझ लीजिए आप कोयल। ए कोयल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स, देखो कितने सारे सर्कुलर इसमें टर्न्स हैं, गोलाई में टर्न्स हैं। टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, ओके, कॉपर वायर इंसुलेटेड है। रैप्ड, जिसको लपेटा है। क्लोजली इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर इज कॉल्ड सोलनाइड। तो इसको आपने एक सिलेंडर के शेप में आपने इसको लपेटा है ऐसे, एक सिलेंडर जैसा शेप बन गया है इसको। ये क्या सोलनोइड है, SOLE सोलनोइड, NOID सोलनोइड, ओके। हेलो डियर स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज regarding our right hand thumb rule. Okay, we can draw the pattern of magnetic field lines. Okay, magnetic field lines मीन शॉर्ट में लिख रखा है। तो इसके पैटर्न को हम ड्रॉ कर सकते हैं किससे, राइट हैंड थंब रूल से। ओके, किसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, किसके अराउंड ड्रॉ कर सकते हैं, अराउंड है करंट कैरिंग सोलनॉइड। ओके, अब फिर आप देखिए जो मैग्नेटिक जो फील्ड है, इट इज ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलनॉइड इज सिमिलर टू दैट ऑफ ए बार मैग्नेट। तो जो मैग्नेटिक जो फील्ड है जो करंट कैरिंग सोलनॉइड की वजह से है, CCS करंट कैरिंग सोलनॉइड की वजह से है, ठीक है। एक मैंने ये बताया था 3C वाला बताया था, अब रिकॉल कर रहा हूँ। 3C's का मैंने क्या बताया था, करंट कैरिंग कंडक्टर, एक तो ये है, और दूसरा होता है करंट कैरिंग सोलनॉइड। ये दोनों वर्ड आपको ध्यान में रखने हैं, करंट कैरिंग सोलनॉइड और करंट कैरिंग कंडक्टर। अभी हम बात करें CCS की, करंट कैरिंग सोलनॉइड की। तो जो करंट कैरिंग सोलनॉइड में जो आपका मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है करंट की वजह से, वो किसके सिमिलर होता है, किसके जैसा होता है, बार मैग्नेट के जैसा होता है वो मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। अब देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं इनसाइड अ सोलनॉइड, सोलनॉइड के अंदर, आर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। जो पैरेलल स्ट्रेट लाइंस होती है उनके जैसा वो होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऐसे पैरेलल होगी, पैरेलल स्ट्रेट लाइंस होगा ये जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इस तरह से होगा इसमें, किसमें, सोलनॉइड में। सोलनॉइड क्या मैंने बता दिया आपको, सोलनॉइड के लिए आपको क्या याद करना है, एक वर्ड कोयल, मच्छर भगाने वाली कोयल माइंड में रख लेना, ठीक है। और ये किसकी बनी होती है, कॉपर वायर की बनी होती है, C फॉर कोयल, C फॉर कॉपर, ठीक है। और कॉपर कैसा होना चाहिए, इंसुलेटेड, C फॉर कोयल, C फॉर कॉपर। तो इसका मतलब ये होता है, इट इम्प्लाइड दैट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलनॉइड इज सेम एट ऑल पॉइंट्स। सारे पॉइंट्स पे जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है सोलनॉइड के अंदर वो सेम होगा सारे पॉइंट्स पर, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, एक जैसा रहेगा ये। तो सोलनॉइड जो है करंट कैरिंग जो सोलनॉइड है, इसमें मैग्नेटिक जो फील्ड है वो यूनिफॉर्म होगा, एक जैसा होगा, यूनिफॉर्मिटी होगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ जाइए आप। अब हम बात करते हैं स्ट्रेंथ की, पेज नंबर 3 है अपना। अब आप आगे आ जाइए, पेज नंबर 3।
अब है द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू करंट, किसमें, इन सोलनॉइड, डिपेंड्स अपॉन, वो किस पे डिपेंड करता है ये देखिए आप। तो यहाँ देखिए फिर मैं कह रहा हूँ कि सोलनॉइड को आप माइंड में रखना है कि सोलनॉइड की बात कर, सोलनॉइड और मैग्नेटिक फील्ड या इफेक्ट की बात कर रहे हैं जो कि करंट की वजह से प्रोड्यूस होता है। एक सोलनॉइड में जब करंट को फ्लो करते हैं और जो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इफेक्ट बनता है वो किस पर डिपेंड करता है, वो हम देखते हैं। देखो पहला, नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। अब इसमें क्या है, बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट की जो स्ट्रेंथ है कैन बी इंक्रीज्ड और वाइस वर्सा। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ टर्न्स जितनी ज़्यादा होंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट होगा, ठीक है। और टर्न्स यदि कम होंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड है या जो मैग्नेटिक इफेक्ट है ये भी कम होगा, यदि टर्न्स कम है तो। यदि टर्न्स ज़्यादा हैं तो मैग्नेटिक फील्ड या इफेक्ट भी ज़्यादा होगा। तो आप ये कह सकते हो, तो यहाँ पे ये कह सकते हो आप कि जो मैग्नेटिक फील्ड और इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन ए सोलनॉइड। ओके, अब नेक्स्ट आता है अपना स्ट्रेंथ ऑफ करंट। इसमें भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि करंट जितना पावरफुल होगा उतना ही आपका जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो भी पावरफुल होगा उतना ही। यदि करंट का जो स्ट्रेंथ है वो कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम होगा। यदि करंट ज़्यादा होगा, स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी करंट की, तो मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रॉन्ग होगा, ज़्यादा होगा। तो देखिए, बाय इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ करंट पासिंग थ्रू द सोलनॉइड मैग्नेटिक फील्ड और इफेक्ट स्ट्रेंथ कैन बी इंक्रीज्ड एंड वाइस वर्सा। आप जो है करंट की स्ट्रेंथ को कम करके मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट को भी आप कम कर सकते हो। यदि आपको मैग्नेटिक फील्ड या करंट बढ़ाना है तो आपको करंट को भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो दूसरा ये हो गया। तीसरा जिस पे डिपेंड करता है, यह सॉफ्ट आयरन कोर, जो कोर है, आयरन जो कोर है वो सॉफ्ट, कितना सॉफ्ट है कितना हार्ड है, ठीक है। तो ये जितना सॉफ्ट होगा ना, आयरन कोर जितना सॉफ्ट होगा उतना ही जो है मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है एक सोलनॉइड में, उसको भी आप इंक्रीज कर सकते हैं बाय पुटिंग अ सॉफ्ट आयरन। जितना सॉफ्ट होगा उतना ही जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या दे दियो, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलनॉइड। तो सोलनॉइड में जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है उसको आप कैसे यूज कर सकते हैं, कैन बी यूज टू मैग्नेटाइज अ मैग्नेटिक मटेरियल, एक मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए। कैन बी यूज टू मैग्नेटाइज अ मैग्नेटिक मटेरियल, दैट इज कौन सा, सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन क्या है, एक मैग्नेटिक मटेरियल है सॉफ्ट आयरन, ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल है। व्हेन इट इज प्लेस्ड इनसाइड द कोयल, जो भी कोयल है, सोलनॉइड क्या है, कोयल से बन के मिलता है। कौन, मैंने फिर बता रहा हूँ, ये एक सिलेंड्रिकल शेप में ऐसे या कोई सोलनॉइड बनता है जिसमें काफ़ी सारे इसमें टर्न्स होते हैं, ठीक है। तो इस कोयल के अंदर आप जो सॉफ्ट आयरन रख के आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो द मैग्नेट सो फॉर्म्ड
इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, तो जो इस तरह से जो हम मैग्नेट बनाते हैं उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए? इसके लिए आपको एक सोलेनोइड चाहिए और सॉफ्ट आयरन चाहिए। एज पर सोलेनोइड और एज पर सॉफ्ट आयरन, ठीक है। तो दो आइटम आपको इसके लिए चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए। और तीसरी चीज़ आपको करंट चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है इट इज़ अ टेम्पररी मैग्नेट। ये मैग्नेट जो आप बना रहे हो इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये टेम्पररी होती है। दैट इज या इट मीन्स इट बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता है ओनली व्हेन, केवल कब करेगा ये मैग्नेट की तरह काम, कब करेगा, बिहेव कब करेगा? व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू इट। जो करंट है, ये जो करंट है, जब आप इसके अंदर पास कराओगे सोलेनोइड के अंदर जिसमें सॉफ्ट आयरन रखा है, तभी जाके मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इफेक्ट इसमें बनेगा, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे, देखिए ये क्या है यार, मैंने क्या लिखा ब्रैकेट में, इसमें इस एनक्लोजर में, एनवलप में मैंने क्या लिखा, देखते हैं। एनवलप है फोर्स ऑन ए 3C। 3C क्या था? करंट कैरिंग कंडक्टर। तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर पे जब आप फोर्स करते हो, फोर्स लगाते हो, ठीक है, कब? व्हेन 3C इज प्लेस्ड, व्हेन इट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में आप जब इसको प्लेस करते हो तो इस पे जो है क्या फोर्स होगा, उसके बारे में ये है। देखो तो क्या होगा इसके साथ, जो 3C जो है करंट कैरिंग जो कंडक्टर है, एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। कौन सा फोर्स होगा? वही फोर्स होगा जो मैग्नेटिक इफेक्ट वाला फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये आपका 3C। द डायरेक्शन ऑफ एग्जर्टेड फोर्स, इस पे जो 3C के ऊपर जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, जो इस पे जो एग्जर्ट हो रहा है फोर्स, जो इस पे परफॉर्म हो रहा है फोर्स, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ द करंट। करंट का क्या डायरेक्शन है? तो ये जो डायरेक्शन है ना, किसका? जो फोर्स जो 3C के ऊपर एग्जर्ट हो रहा है, वो किस पे डिपेंड करेगा? डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक। तो डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, दोनों का डायरेक्शन क्या है? हमने पहले पढ़ा था, यदि इस करंट का डायरेक्शन इधर होगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनका डायरेक्शन भी इधर होगा, और ठीक है। तो इन दोनों डायरेक्शंस पे ये जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है करंट कैरिंग कंडक्टर पर, उसका डायरेक्शन इन्हीं पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्लियर? अब हम इस थ्योरी की बात करते हैं, तो किससे जुड़ा हुआ है ये देखिए। एरो कहाँ से आ रही है? ये देखो यहाँ से। हम इसी बात कर रहे थे ना, फोर्स जो 3C पे जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है उसके बारे में बात कर रहे थे। इसका चौथा पॉइंट जो है ना, पॉइंट 1 हो गया, ठीक है, टू ये हो गया। तीसरा पॉइंट देखिए आ रहा नीचे आ रहा, डग 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 आके ये आ गया। अब इसके बारे में पढ़ते हैं हम, इसको मैंने अलग से बनाया यहाँ पे। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल हम पढ़ चुके हैं। अब जो है इस रूल को हम पढ़ेंगे जो किससे जुड़ा हुआ है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल कौन से कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, फिर मैं बताऊँ। देखिए कहाँ से लाइन आ रही है, ये वाली लाइन कहाँ से आ रही है? ये आ रही है यहाँ से। तो फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है इससे कनेक्टेड है, इस चीज़ से कनेक्टेड है, इस कॉन्सेप्ट से कनेक्टेड है। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डायरेक्शंस की बात की थी, इसका डायरेक्शन किस पे डिपेंड करता है,
ठीक है। अब बात आती है कि ये क्या है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है। देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस रूल के अकॉर्डिंग आप जो थंब है, फोर फिंगर है किसकी, आपके लेफ्ट हैंड की, लेफ्ट हैंड का जो थंब है, जो फोर फिंगर है उसको, और जो मिडल फिंगर्स हैं इनको स्ट्रेच करना है। ठीक है, ठीक है, स्ट्रेच करो। इफ, यदि फोर फिंगर, जो आपकी जो फोर फिंगर है, रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, द मिडल फिंगर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड देन जो थंब है, थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन और फोर्स एक्टिंग ऑन 3C। ठीक है, इसका इमेज से दिखाते हैं आपको, इमेज में सही समझ में आएगा। ठीक है, फोर फिंगर, मिडल फिंगर और थंब, तो अब इमेज में दिखाते हैं आपको। अब आप यहां देखिए, ठीक है, ये है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इसमें क्या है, आपका ये लेफ्ट हैंड है, ठीक है, इसमें मैंने थंब की बात की, ये थंब रहा, थंब को आपको इस तरह से स्ट्रेच करना है, और जो फोर फिंगर है उसको इस तरह से स्ट्रेच करना है, और मिडल फिंगर को इस तरह से स्ट्रेच करना है। तो आपका जो ये फोर फिंगर है क्या दिखाता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगा। और जो ये आपकी मिडल फिंगर है ये वाली, ये डायरेक्शन ऑफ करंट को दिखा रही है। और जो थंब है, थंब ये दिखा रहा है फोर्स एक्टिंग ऑन द 3C, जो आपको करंट कैरिंग जो कंडक्टर है उस पर जो फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, जब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसको डायरेक्शन ये फिंगर दिखा रहा है। ठीक है, तो थंब मोशन क्या दिखा रहा है आपका, जो 3C पे जो फोर्स, जो मैग्नेटिक फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, परफॉर्म हो रहा है वो, और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाता है। फोर फिंगर और मिडल फिंगर करंट की डायरेक्शन को दिखाता है। आपको इस तरह से आप इसको ले सकते हैं, देखो ये इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। फील्ड का डायरेक्शन इधर है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, जो फोर्स करंट कैरिंग कंडक्टर पे जो काम कर रहा है वो इधर है, और जो करंट का डायरेक्शन इधर है। ठीक है, यस। अब हम बात करते हैं एसी की, एसी की, और ये देखिए डीसी की बहुत बात होती है। डीसी तो होता है डायरेक्ट करंट, और एसी क्या होता है, ऑल्टरनेटिव करंट। ठीक है, तो ये देखो मैंने लिख भी रखा है, एसी स्टैंड्स फॉर ऑल्टरनेटिव करंट, ए सी, ऑल्टरनेटिव करंट। ये क्या है, द करंट इन विच डायरेक्शन इज चेंज्ड पीरियोडिकली इज कॉल्ड एसी। इसमें क्या है, जो डायरेक्शन जो है ना, किसकी, करंट की जो डायरेक्शन है वो पीरियोडिकली, समय के अनुसार वो चेंज होती रहती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी इन इंडिया। इंडिया के अंदर तो मोस्ट ऑफ जो पावर स्टेशंस हैं वो क्या जनरेट करते हैं, ऑल्टरनेटिव करंट को जनरेट करते हैं इंडिया के अंदर। अब देखिए, जो डायरेक्शन ऑफ जो ऑल्टरनेटिव करंट है चेंजेज, ये चेंज होता है आफ्टर एवरी 1 डिवाइडेड बाई 100 सेकेंड, दैट इज 1 सेकेंड का जो 100th पार्ट होता है ना, इस टाइम में
इस पीरियड में ये चेंज होता रहता है। ठीक है, कहाँ, इंडिया की बात है ये तो, इंडिया के अंदर। इंडिया में मोस्ट ऑफ पावर स्टेशंस जो है यही जनरेट करते हैं एसी को। दैट इज, इसका मतलब ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, जो एसी की जो फ्रीक्वेंसी है इंडिया में इज 50 हर्ट्स। 50 हर्ट्स इसकी फ्रीक्वेंसी है। अब आप ये देखिए, AC इज ट्रांसमिटेड अप टू ए लॉन्ग डिस्टेंस। AC को हम लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रांसमिट करते हैं, सेंड करते हैं इसको, करंट को। ठीक है, विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी। एनर्जी का बहुत ज़्यादा लॉस किए बिना हम इसको जो है करंट को लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट इसको करते हैं। यही इसका एडवांटेज है कि आप इसको लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट कर सकते हैं विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी। ओके, एसी डीसी से इसलिए बढ़िया होती है। ठीक है, अब आप ये फिगर देखिए, ये आप देख रहे हो, ये क्या है, ये करंट है, ये नीचे माइनस है, ये आपने एक्सिस खींच दिया इधर एक। ठीक है, ये ऊपर प्लस है। तो क्या दिखा रहा है ये, इसका मूवमेंट दिखा रहा है कि जो ऑल्टरनेटिव करंट है वो किस, इसका मूवमेंट कैसे होता है। इसको देखो, ऐसे होता है करंट का, ऊपर जाएगा, डायरेक्शन चेंज कर रहा है ना, ये चेंज ऑफ डायरेक्शन दिखा रहा है। हाउ एसी कीप्स चेंजिंग इस डायरेक्शन, अपवर्ड गया, फिर इस जो एक्सिस से फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया टी टाइम में। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो मूवमेंट देख रहे हो, ये जो डायरेक्शन जो चेंज हो रही है कितने टाइम में हो रही है, इस टाइम में, 1 सेकंड के 100th हिस्से में, जो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये इंडिया की बात है, सिंपल। तो एसी के लिए आप इसका फुल फॉर्म क्या होता है लिख सकते हैं, और आप ये कर सकते हैं। इसकी डायरेक्शन होती है वो चेंज होती रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप हमारे इंडिया के प्रिफिक्स में लिख सकते हैं कि मोस्ट पावर स्टेशंस इसको जनरेट करते हैं। फिर आप ये कह सकते हैं कि इसका जो बहुत मेन पॉइंट है वो ये है कि 100th पार्ट ऑफ सेकंड में ये अपना डायरेक्शन चेंज करते रहते हैं। और ये क्यों ज़्यादा एडवांटेज रखती है डीसी के ऊपर, आप यहाँ लिख सकते हैं। और ये इसका आप मूवमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत है। अब आप आ जाइए डायरेक्ट करंट, उसको फिर समझेंगे। देखो, डायरेक्ट करंट को आप समझिए, जो करंट फ्लोज इन वन डायरेक्शन ओनली इज कॉल्ड डीसी। ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। इसका चार्ट आप इस तरह से देख लीजिए, देखो सेम है पहले वाले में, बस ये जो मूवमेंट है ना, इस लाइन के जो एक्सिस हमने खींच रखा है, ये जो लाइन है ना, इसके नीचे इसको लेके नहीं आना बस। तो ये नीचे माइनस करना है पूरा, आपको ये खींचना है पूरा, ये ड्रॉ करना है, यहाँ आपको प्लस कर देना है। ठीक है, फिर यहाँ करंट लिख देना है और इसका सिंबल लिखना है, और इसका मूवमेंट इस तरह से इस लाइन के नीचे नहीं आ रहा था। तो ये एक ही डायरेक्शन में ये फ्लो होता है ऐसे, इसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट। ठीक है, अब आप देखिए इधर जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होती हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, ECC, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होती हैं प्रोड्यूस करती हैं डायरेक्ट करंट। ओके, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स प्रोड्यूस डायरेक्ट करंट। अब देखिए डीसी को हम कंट्रोल कैसे करते हैं। जो डीसी कैन बी कंट्रोल्ड यूजिंग रेसिस्टेंसेस विच इन्वॉल्व्स हाई एनर्जी लॉस। ये इसका नुकसान है भाई इसको आप डीसी को जब कंट्रोल करेंगे ना, कंट्रोल करने के लिए आपको क्या चाहिए, रेसिस्टेंसेस चाहिए, रेसिस्टर्स चाहिए बहुत सारे। रेसिस्टर्स आप यूज़ करेंगे तो एनर्जी का जो है
जो लॉस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, हाई होता है उसका एनर्जी का लॉस। ठीक है, अब ये हम देखते हैं कि जो एडवांटेज है एसी का डीसी के ऊपर वो क्या क्या है। कि जो एसी है अल्टरनेटिव करंट है वो डीसी से ज़्यादा एडवांटेजियस क्यों है, ज़्यादा लाभदायक क्यों है। एडवांटेजियस क्यों, मैं एक वर्ड लिखता हूँ यहाँ पे, आपको लिखना पड़ा है एडवांटेज, आप इतना लिख दो एडवांटेज, हो गया, तेज हो गया। अब यहाँ ओ यूएस और लगा दो बस, एडवांटेजियस क्यों है। देखिए फर्स्ट नंबर, कॉस्ट ऑफ जनरेटर्स ऑफ एसी, एसी को जो जनरेट करने वाली जो मशीनें हैं इज मच लेस देन दैट ऑफ डीसी। ओके, जो जनरेटर्स हो काफ़ी कम जनरेटर से काफ़ी ये प्रोड्यूस कर देते हैं। डीसी के लिए बहुत सारी जनरेटर्स नहीं है। हाँ, तो जो कॉस्ट है ना जनरेटर्स की, जो एसी को जनरेट करते हैं, इनकी जो कॉस्ट है वो डीसी के जो जनरेटर्स है उनसे मच लेस, काफ़ी कम है। ठीक है, दूसरा देखिए, जो ऑल्टरनेटिव करंट कैन बी इजीली कन्वर्टेड टू डीसी, एसी को हम जो है बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं डीसी में। ठीक है, आपने पहले एसी जनरेट कर लिया, प्रोड्यूस कर लिया, फिर उसको आप डीसी में कन्वर्ट कर लीजिए। थर्ड देखिए, AC can be controlled using choke which involves less loss of power। तो आप AC को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, चॉक से कर सकते हैं, और जो बहुत कम एनर्जी को वेस्ट करते हैं या कंज्यूम करते हैं चॉक्स। ठीक है, बल्कि डीसी को कंट्रोल करने के लिए तो आपको रेसिस्टर्स चाहिए जो बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस करते हैं। ओके, और वहीं वेरेज वहीं पर डीसी के लिए रेसिस्टेंस चाहिए, रेसिस्टेंस या रेसिस्टर्स चाहिए इसको कंट्रोल करने के लिए डीसी को, और जो इन्वॉल्व करते हैं हाई एनर्जी लॉस। ठीक है, अब आप देखिए जो एसी जो मशीन्स हैं, नेक्स्ट एसी मशीन्स आर स्टाउट, काफ़ी मतलब मजबूत होती हैं, स्टाउट। ठीक है, मजबूत होती हैं मतलब टिकाऊ होती हैं, स्टाउट होती हैं, स्टाउट एंड ड्यूरेबल होती है। ये एसडी कार्ड नहीं होता इसकी मशीन एसडी कार्ड नहीं होता। एसडी कार्ड यहाँ पे एसडी कार्ड होती है भाई, जो एसी की मशीन है एसडी कार्ड होती है। एस फॉर स्टाउट, डी फॉर ड्यूरेबल होती है। ठीक है, ये याद करने के लिए है, मैं जो इमोजी बनाता हूँ ना इस तरह की, याद करने का जो आइडिया आता है उसके लिए बनाता हूँ। एंड डू नॉट नीड मच मेंटेनेंस, ये इतनी एसडी होती हैं, एसडी कार्ड की तरह है एसी मशीन्स की, बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की इनको ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस एक बार लगा लो फ़ोन में डाल दो इसको। ठीक है, यस। अब हम देखेंगे कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। डिसएडवांटेजेस हम देखेंगे इसमें। देखो, पहला, AC कैन नॉट बी यूज्ड फॉर, किसके लिए इसको यूज नहीं कर सकते हैं, फॉर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, जो इलेक्ट्रोलिसिस जो प्रोसेस होती है उसके लिए इसको यूज नहीं कर सकते, या शोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इससे हम शो नहीं कर सकते हैं। क्यों, वाई, इट रिवर्सेज इट्स पोलैरिटी, ये अपनी पोलैरिटी को रिवर्स करता है, ये इसलिए नहीं कर सकते। और इसके लिए क्या चाहिए, कि जो पोलैरिटी रिवर्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब एसी क्या होता है, मोर डेंजरस होती है, खतरनाक हमारे लिए डीसी से, मोर डेंजरस होती है एसी डीसी से। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखो बहुत ही मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज आपको भी होना चाहिए। जो हमारा जो डोमेस्टिक जो इलेक्ट्रिक सर्किट कैसा होता है, हमारा जो हम जो घर में जो घर बनाते हैं, इलेक्ट्रिशियन बुला के लाते हैं, भैया आजा
लाइट फिटिंग कर दे, ठीक है। तो लाइट फिटिंग क्या करके जाता है, सर्किट फिट करके जाता है घरों में उसमें क्या क्या होता है देखो, इन आवर होम्स, हमारे घरों में, वी रिसीव सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक पावर थ्रू अ मैन सप्लाई, जिसको आप मैंस भी कहते हैं। मैन सप्लाई से आपको इलेक्ट्रिक पावर की सप्लाई मिलती है। दूसरा है जो मेन सप्लाई है हमारे घरों में, वो या तो सपोर्टेड होती है थ्रू थ्रू किसके, ओवरहेड इलेक्ट्रिक पोल्स के, या फिर मतलब ये है जो खड़े जो खंबे हैं, पोल्स हैं, उनमें जो लाइट जो पोल्स जो होते हैं ना, जैसे ये खंबा है, ठीक है, इनमें दूसरा खंबा ये है। तो इस तरह से या तो ओवरहेड जो इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं, इस तरह के ओवरहेड इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं, उनके थ्रू लाइट आती है उसमें, हमारी मेन सप्लाई होती है घरों में, या फिर अंडरग्राउंड केबल होती हैं, ठीक है। हमारे इंडिया में तो अधिकतर सारे पोल्स ही हैं, सारे जो खड़े रहते हैं पोल्स, इनमें तार लगे रहते हैं, ठीक है। कई शहरों में जो है अंडरग्राउंड केबल्स भी आने लग गए। तो सप्लाई, मेन सप्लाई कहाँ से मिलती है, तो ओवरहेड इलेक्ट्रिक पोल से मिलेगी या फिर अंडरग्राउंड केबल से, ठीक है। देखो इन आवर कंट्री, हमारे घरों में जो पोटेंशियल डिफरेंस है किसके बीच में, बिटवीन लाइव वायर, लाइव वायर का जिंदा तार का मतलब होता है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, एंड न्यूट्रल वायर, न्यूट्रल वायर और लाइव वायर, दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, 220 वाट का डिफरेंस होता है उसमें, वोल्ट, सॉरी वोल्ट यार, बार बार निकला, वोल्ट, V4 वोल्ट, VOLT, वोल्ट का डिफरेंस होता है इसमें, ठीक है। अच्छा, ये तो एक जनरल नॉलेज की बात हो गई इस वाले पॉइंट में। अब हम बात करते हैं वायर्स की, वायर्स की बात करते हैं। देखो वायर विद रेड इंसुलेशन कवर, जो रेड आप देखते हैं जब हम कनेक्शन वगैरह खुद देखते हैं, कुछ डिफॉल्ट्स फॉल्ट्स हो जाती है घर में, हम खुद जब देखते हैं तो एक वायर होता है, उसके ऊपर रेड कलर का इंसुलेशन कवर होता है, उसको क्या कहते हैं, लाइव वायर। ओ खतरे की घंटी है वह यहाँ पे, तो ठीक है, क्योंकि उसमें करंट फ्लो हो रहा है। उसको लाइव वायर या पॉजिटिव वायर बोलते हैं, उसके दो नेम है भैया, लाइव वायर या पॉजिटिव वायर, उसमें करंट फ्लो होता है, ठीक है। ये तो हो गया अपना रेड वाला वायर। अब दूसरा देखेंगे ब्लैक वाला वायर, वायर विद ब्लैक इंसुलेशन कवर, इसको बोलते हैं न्यूट्रल वायर या निगेटिव वायर बोलेंगे इसको, न्यूट्रल या निगेटिव वायर, ठीक है। फिर होता है तीसरे कलर का वायर, ग्रीन कलर, ग्रीन इंसुलेशन कवर। ये क्या होता है, अर्थ वायर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट वायर होता है दोस्तों। ये आजकल आप घरों में इलेक्ट्रिक जो फिटिंग करवाते हैं ना, तो आप इलेक्ट्रिशियन को ज़रूर बोलिए भैया एक अर्थ वायर ज़रूर लगा, कहीं भी लगा, ठीक है। अब ये क्यों ज़रूरी होता है मैं फटाफट बता देता हूँ आपको। जैसे अब ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं ना, तो ये क्या करते हैं, जब उनको हम चार्ज वगैरह करते हैं तो उसमें जो बिजली जो है हमारे घरों में कंप्यूटर वगैरह यूज़ करते हैं, अपना OTG माइक्रोवेव वगैरह यूज़ करते हैं, इसमें जो आप करंट चलाते हैं तो वो जो करंट होता है ना, वो स्लोली उसमें डिपॉजिट होता रहता है, उसकी जो मेटल पार्ट्स हैं, ठीक है, आयरन से स्टील से इनसे बनी हुए आते हैं। तो इनमें क्या है, वो क्या होता है, तो हमारे जो घर में जो अप्लायंसेज होते हैं, यदि ये अर्थ वायर क्या करता है, वो जो बिजली जो रह जाती है ना, जो करंट रह जाता है, उनको ये क्या करता है कि ड्रेन कर देता है, ड्रेन ऑफ कर देता है ज़मीन के अंदर। तो उससे क्या है कि उस पर कई बार क्या होता है, आपने प्लग में नहीं लगा रखा है, अप्लायंस जो है जो भी आप यूज़ करते हैं, माइक्रोवेव कोई भी आप, जैसे कंप्यूटर ही हो गया आपका, ठीक है, उसका CPU हो गया, तो वो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं मान लीजिए, और आप वो प्लग भी लगा हुआ नहीं है, तो कई बार वो इतना खतरनाक, उसमें इलेक्ट्रिसिटी इतनी उसमें डिपॉजिट हो जाती है उसके पार्ट्स में कि वो इंसान की जान भी ले सकती है। तो अर्थ वायर ये काम करता है, ठीक है। तो ये क्या यूजुअली कनेक्टेड टू मेटल प्लेट, ये मेटल प्लेट से कनेक्टेड होता है डीप इन द अर्थ, जो अर्थ में हम नीचे गाड़ देते हैं उसको, है ना,
उससे ये वायर होता है। नियर द हाउस, घर के पास में, ठीक है। तो ये क्यों यूज होता है, देखो ये देख रहा हो, यूज्ड एज ए सेफ्टी, सेफ्टी के लिए, सेफ्टी मेजर स्पेशली हैविंग मेटल बॉडी, देख रहे हो मेटल बॉडी, ये है इसका। अब हम सर्किट्स की बात करते हैं, यहाँ पे सर्किट्स की बात करते हैं। तो ये दीज वायर्स सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू सेपरेट सर्किट्स विद इन हाउस। तो ये जो सारी जो वायर्स है ना, ये जो मैंने बताया रेड, ब्लैक और ग्रीन, RBG, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं सर्किट्स में, जो हमारे घर में सर्किट्स होते हैं उनमें। दूसरा इसका देखिए, फर्स्ट हो गया, प्राय है ऑफन टू सेपरेट सर्किट्स, दो सेपरेट सर्किट होते हैं। फर्स्ट होता है 15 एम्पियर सर्किट, ठीक है, 15 एम्पियर करंट रेटिंग फॉर अप्लायंसेज विद हायर पावर रेटिंग्स, दैट इज गीजर्स, एयर कूलर्स। तो एक तो हायर पावर जो अप्लायंसेज जो ज़्यादा बिजली करंट कंज्यूम करते हैं उनके लिए होता है, सर्किट होता है, ठीक है। AC वगैरह हो गया वो सब। तो ये 15 एम्पियर का सर्किट होता है, ठीक है। दूसरा होता है आपका 5 एम्पियर का, 5 एम्पियर करंट रेटिंग, किसके लिए, बल्ब, फैन वगैरह इन सब के लिए होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, यस, नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, जो ये तो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, इन्हीं नोट्सों को मैंने क्या प्रिंट किया है, प्रिंटेड फॉर्म में है, ताकि मैं नेक्स्ट आने वाले टाइम में उसको बुक के टाइप में मतलब आप लोगों को हेल्प कर सकूं। तो उसको हम फटाफट एक कर्सरी हम रिवीजन मारेंगे, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और हो गया, देखिए ये देख रहा हो आप, ये जो मैंने एनवलप में डाल रखा है, कुछ खास ही डाला होगा एनवलप में, देखो इलेक्ट्रिक प्रेस, जिसे आयरन बोलते हैं आप ना, आयरनिंग, इलेक्ट्रिक जो जिसे हम कपड़े आयरन करते हैं, टोस्टर्स, टेबल फैंस, रेफ्रिजरेटर्स आदि, ये सब क्या है, एटसेट्रा आर दोज अप्लायंसेज। ये वो अप्लायंसेज हैं जिनके लिए हम 15 एम्पियर करंट रेटिंग यूज करते हैं, ठीक है। और 5 एम्पियर अपने बल्ब हो गए, फैंस हो गए, जो छोटे जो कम बिजली लेते हैं ना, उनके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है।